अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज से जुड़ी कविताओं की वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कवि सम्मेलन इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन। कवि सम्मेलन के मंच के रथ के सारथी हमारे बड़े भैया चेतन नितिन खरे, जो अभी तक मंच का संचालन कर रहे थे, एक वीर उसके बड़े कवि पूरे देश में जिनको बुलाया जाता है, बुंदेलखंड से वो आते हैं, आजकल दिल्ली में रह रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है वो ओज का। आप सभी भी जब सुनेंगे उनको तो आपको खुद पता लग जाएगा। ये कवि सम्मेलन अब ऊंचाइयों पर है। चेतन भैया पढ़ेंगे, उसके बाद खंजन जी पढ़ेंगे और कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। हम आते हैं किसी शहर में बहुत लंबी यात्रा करके, और जब कोई मन नहीं देता है तो हम बहुत दुखी मन से जाते हैं। एक बात मैं कहता हूं, चेतन भैया को बड़े मन से सुनिएगा। अभी तक जितना कार्यक्रम सफल हुआ है उसमें आधी मेहनत सिर्फ चेतन भैया की है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और चेतन भैया को आवाज देता हूं कि आज ज्वाला प्रचंड कर दूंगा, आज ज्वाला प्रचंड कर दूंगा, चूर सबका घमंड कर दूंगा, और जिसने अभिमन्यु छल से मारा है उसके मैं खंड खंड कर दूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए चेतन नितिन खरे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सात्विक। बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ऊंचाइयों तक कार्यक्रम पहुंच रहा है, और मैं तो भैया की भूमिका में, खंजन भैया की भूमिका में खड़ा हूं। 5-10 मिनट आपके बीच में सुनिएगा मन से, और एक दावा करता हूं, जब तक मैं 5 से 7 मिनट नहीं सर, मैं यहाँ पर हूँ, मंच पर हूँ, मैं अपनी तरफ से एक वादा करता हूँ कि मैं 5 से 7 मिनटों में आगे से पीछे तक के लोग सुनिएगा, बैठ जाइएगा जितने लोग बैठे हैं। आप सभी बहुत व्यस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, आपके शहर में कुछ एक पल के और मेहमान हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। जितने समय तक 5-10 मिनट में आपके बीच में हूँ, मैं अपनी तरफ से, अपनी वाणी में, अपनी ऊर्जा में, अपने उत्साह में, अपने उल्लास में कहीं कोई कमी नहीं होने का दूंगा। लेकिन उसके बदले में आपसे सिर्फ एक आकांक्षा, एक उम्मीद रखता हूँ, इन 5-10 मिनटों में आप भी अपने हाथ मत रोकिएगा, अपनी ऊर्जा में, अपनी उल्लास में कोई कमी मत छोड़िएगा, अपने उत्साह में कोई कमी न छोड़िएगा। एक बार तालियों का महोत्सव करिएगा, और मैं एक चित्र आपके दिलों में खींचता हूँ, देश के तिरंगे का चित्र आपके दिलों में खींचता हूँ, जिस तेवर के लिए पूरे देश में जाना जाता हूँ। सुनिएगा, तिरंगा को अपने दिल में महसूस करिएगा, और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। और अगर कविता की चौथी पंक्ति पर तिरंगे का वो चित्र आपके दिलों में बन जाए, तब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, तब स्नेह दीजिएगा और कविता सुनिएगा कि 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तिलिया, कहे सत्य शांति सद्भाव की बयानी है। और खोलना अपने हाथ कि झूमता गगन कुरंग भगवा जो केसरी है, झूमता गगन कुरंग भगवा जो केसरी है। अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है, अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है। और ऐसा क्यों होता है मित्रों, यहाँ पर शक आए आकर चले गए, हूण आए आकर चले गए, मुगल आए आकर चले गए, अरब आए आकर चले गए, पुर्तगाली आए आकर चले गए, कितनी कितनी सभ्यताएं यहाँ समाप्त हो गई, लेकिन हम जहाँ थे हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? ये हमारे हिंदुस्तान का पानी है। तब मैं इस पानी के नाम 4 पंक्तियां और कहता हूँ, सुनिएगा मन से कि हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी, हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, साध सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता चाय खोलने लगी। और सुनिएगा, हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, साध सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता चाय खोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई का परीक्षा तो फिर स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी। युद्ध से पहले भर अंजन में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोली, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। और यहाँ पर महिलाओं की मातृशक्ति की उपस्थिति होती है।
लिए विदा ले रहा है घर से, तब हमारी वीरांगना देश की महिला, जिसकी वीर वधु, कैसे उसको विदा करती है। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि भारती की आरती के दीप बन जा रहे हो, नहीं सर सुनेगा, भारती की आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी खत में लगाऊंगी। आपको लगेगा कि ऐसा जवाब, ऐसी विदाई हिंदुस्तानी नारी ही एक सैनिक को दे सकती है। भारती की आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी खत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज मैं जलाऊंगी। भारती की आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी खत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज मैं जलाऊंगी। जाओ तुम राष्ट्रहित, जाओ तुम राष्ट्रहित, लखन सा युद्ध करो, और मिलके जैसे मैं भी नींद को हराऊंगी। और मोहवश संगनी के पीछे कभी हटना ना, वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है हारी रानी बन जाऊंगी। और जब देश का सैनिक सीमा पर लड़ता है तो अकेले सैनिक नहीं लड़ता है, और कौन कौन लड़ता है उसके साथ में। पंकज भैया मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, आज तक में देश के बहुत संवाददाता होते हैं, आज तक के सिटी रिपोर्टर है। मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं पंकज भैया को। और सुनिएगा, जब देश का सैनिक सीमा पर रक्षा कर रहा होता है तो देश के सैनिक के जो शरीर होता है, उसकी मेधा होती है, वो रक्षा करती है, वो साथ रहती है। उसकी जो संगीन होती है, जो उसकी राइफल्स होती है, वो साथ लड़ती हैं। या फिर और क्या साथ लड़ता है, वो सुनिएगा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ है तो सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है वहां। अमित भाई, राष्ट्र रक्षा यज्ञ है तो सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है वहां। नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है वहां। राष्ट्र रक्षा, 4थी पंक्ति पर तालियां खोलेगा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ है तो सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है वहां। नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहना की राखी का प्यार लड़ता है वहां। बाप की दवाई और बेटी की विदाई संग, बाप की दवाई और बेटी की विदाई संग, संगनी का सारा श्रृंगार लड़ता है वहां। सरहद पे सामने तो लड़ते हैं लाले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। सरहद पर सामने तो लड़ते हैं लाले, सरहद पर सामने तो लड़ते हैं लाले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है वहां। पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है वहां। और एक 1857 की क्रांति चल रही है, उस क्रांति की महासमर की महानायिका वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जब एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत, बड़े बड़े राजी रजवाड़ों ने उनकी आगे आधिक्यता स्वीकार कर ली, तब वो वीरांगना हुंकारते हुए किले से बाहर आई। उसने किसी भी तरह से अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तब उस वीरांगना के सम्मान में आप सभी महिलाओं की आवाज छत की उपस्थिति में 4 पंक्तियां कहता था। क्या वो किला, उत्तम शिखर, और उसके नीचे 8 दिन से वो ब्रिटिश हुकूमत में बड़ी बड़ी फौज लगी हुई है, नीचे फौज भी तैयार। तब ये दृश्य देखिएगा, नहीं सर प्रमोद सर सुनिएगा कि नीचे फौज भी तैयार तोड़ने को दुर्ग द्वार, नीचे फौज भी तैयार तोड़ने को दुर्ग द्वार, और ऊपर से घने आगे घोले बोलने लगे। नीचे फौज भी तैयार तोड़ने को दुर्ग द्वार, और ऊपर से घने आगे घोले बोलते रहे। गोली चली ठाए ठाए और को धाए धाए, बिजली से आसमानी शोले डोलते रहे। गोली चली धाए धाए, टोप चली ठाए ठाए, बिजली से आसमानी शोले डोलते रहे। 8 रोज में भी जब हिला नहीं कंकड़वा, गोलों की तोपों के गोले डोलते रहे। दुर्गवासी डरता से खड़े रहे दिनों रात, दुर्गवासी डरता से खड़े रहे दिनों रात। जयति भवानी बम भोले बोलते रहे। जयति भवानी बम भोले बोलते रहे। जयति भवानी, ये तेवर होता है हिंदुस्तान का, ये तेवर होता है बुंदेलखंड का। तब मैं 4 पंक्तियां और उस बुंदेलखंड के नाम, बुंदेलखंड के युवाओं की तरफ से कहता हूं। बुंदेलखंड का इतिहास है, देश के शौर्य में, देश के इतिहास में अगर पूरे इतिहास को एक तरफ देखा जाए तो राजस्थान का इतिहास, बुंदेलखंड का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास बड़े सोनक्षों में लिखा गया है। तब वहां के तेवर की 4 पंक्तियां। और एक विनती करता हूं देश के पंत प्रधान के नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से ही आता हूं, दिल्ली में 10 12 वर्ष से रह रहा हूं। तब मैं उस मिट्टी की एक मांग
आप सभी समृद्ध जनों के बीच में देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहा हूं। बहुत काम हुआ बुंदेलखंड में, लेकिन 4 पंक्तियां और यदि वहां तक पहुंच गई तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के ईश्वर की कहानी बोलने लगे। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के ईश्वर की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट, दुनिया में फिर से वो पानी बोलने लगे। सरहद पे गोली तो चले कहीं शंख पे तो साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे। गोली जो चले कहीं शंख पे तो साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे, साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे। और अभी पिछले दिनों एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद एक उसके कार को करते हुए पकड़ा गया। तब देश के बड़े वर्ग ने आवाज उठाई, करे यह तो 23 वर्ष का बच्चा है, उसको सांस तो लेने दो। जब ऐसा कहा गया तो मेरे जैसे कलमकार को पीड़ा हुई, और पीड़ा हुई देश के उस सैनिक को पीड़ा हुई जो 23 वर्ष की अवस्था में कारगिल की बर्फीली हवाओं के बीच दिलों को जीत देने वाली सर्दी में 23 वर्ष की अवस्था में 150 कमांडोज को लीड करते हुए हिमालय की चोटी पर देश की रक्षा कर रहा है। उसको पीड़ा हुई, उसने कहा मैं 23 वर्ष की अवस्था में इस हाथ कपा देने वाली सर्दी में 150 कमांडोज को लीड कर रहा हूं, और मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूं कि उसने मुझे एक जिम्मेदारी दी, इस उम्र में मुझे जिम्मेदारी दी। मैं अपने अधिकारियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। उसने एक बार भी नहीं कहा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझे सांस लेने दो। उसने ऐसा जवाब दिया। तब चाहता हूं एक बार तालियों का महोत्सव उस सैनिक के नाम करिएगा आप। और पंक्तियां पढ़ता हूं, जब बासंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, जब बासंती क्यों तीखा होना पड़ता है हमें, जब बासंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, फूलों की बगिया में भी जब नाक भरी हो गई हो, जब नेता मंत्री धर्म भुलाकर गद्दारों पे सैदा हो, जब भारत माता की छाती पर नए सपोले पैदा हो, जब फूलों के माली जाकर करें दोस्ती खारों से, जब विद्या का आंगन दूषित राष्ट्र विरोधी नारों से, जब आवाजें देश विरोधी गूंजे यहाँ फिजाओं में, तब कैसे ना हुए खोले अपनी रक्त शिराओं में। तब स्याही की जगह है, तब स्याही की जगह खून से खत लिखवाने होते हैं। कलमकार को शब्दों में शोले बरसाने होते हैं। कलमकार को शब्दों में शोले बरसाने होते हैं। कलमकार को शब्दों में हो सकता है मेरी कविता में कोई रसाल ना हो सकता है मेरी कविता में कोई रसाल ना हो, जिसे चाहते हो तुम सुनना ऐसा भी किरदार ना हो, हंसी ठिठोली करने का भी इसमें अवसर ना आए, जिसे बिठाए हो पलकों में ना ही वह प्रिय आए। लेकिन मेरी बात कान से ज्यादा दिल से सुन लेना, सुनने से ज्यादा उसको अपने भीतर गुन लेना। हर घड़ी हर आपदा में गीत सुनते हैं कहीं, जान आफत में पड़ी हो पंछी नाच सुनते हैं कहीं। हो जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम की अनुभूति हो, और हृदय में समाहित राष्ट्र के प्रति भक्ति हो देश के सच्चे हितैषी देते हो सम्मल धर्म को। समझ सकते हैं वही कविता के मेरे मन को, समझ सकते हैं वही कविता के मेरे मन को, समझ सकते हैं वही कविता के मेरे मन को। 2-2.5 मिनट की एक कविता बेटियों के नाम करता हूँ, उसके बाद यदि समय होगा तो थोड़ा बहुत और मैं सुनाता हूँ। कि सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, क्या है बेटियां, मां के नाम समर्पित करता हूँ। कि सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां, संपूर्ण सृष्टि के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां। सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी है बेटी, सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी है बेटी, 2-2 घरों की होती जिम्मेवारी है बेटी, सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी है बेटी, 2-2 घरों की होती जिम्मेवारी है बेटी। सौभाग्य से खिलते हैं ऐसे पुष्प बाग में, घर आंगने से बगिया की फुलवारी है बेटी, घर आंगने से बगिया की फुलवारी है बेटी, घर आंगने से बगिया की फुलवारी है बेटी। वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं है, वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं है, आराम चैन उनके पास आते नहीं है, वो जिंदगी में खुशियां
कभी पाते नहीं हैं, आराम चैन उनके पास आते नहीं हैं, जो बेटियों को रखते नहीं प्यार से यहाँ भगवान भोग उनके हाथ खाते नहीं हैं, भगवान चैन उनके पास आते नहीं हैं, जो बेटियों को रखते नहीं प्यार से यहाँ भगवान भोग उनके हाथ खाते नहीं हैं। और क्या है बेटियां कि घर आंगने की होती है मुस्कान बेटियां, घर आंगने की होती है मुस्कान बेटियां, घर आंगने की होती है मुस्कान बेटियां, राखी के त्योहार की भी जान बेटियां, घर आंगने की होती है मुस्कान बेटियां, उस राखी के त्योहार की भी शान बेटियां। फिर द्वार की रंगोली हो या चौक पूरना, द्वार की रंगोली हो या चौक पूरना, उन सब में लगा देती हैं जी जान बेटियां, उन सब में लगा देती हैं जी जान बेटियां, उन सब में लगा देती हैं जी जान बेटियां। भैया से लड़ती झगड़ती जो आज बेटियां, भैया से करती झगड़ा जो है आज बेटियां, कल उसके पूरे करती आज जो बेटियां। सबके घरों में ऐसा होता है, भैया से करती झगड़ा जो है आज बेटियां, कल उसके पूरे करती हैं सब काजो बेटियां। फैला हुआ हो कमरा या बिखरा सब सामान, समेट उसको करती सज्जो साज बेटियां, समेट उसको करती सज्जो साज बेटियां। लगे हैं आज ढूंढने घरद्वार बेटियां, कि जिनकी नजरों में कभी ये बाहर बेटियां, घर रूप लक्ष्मी कौन की कैसे आई अब, जिन्होंने गर्भ में ही दी थी मार बेटियां, जिन्होंने गर्भ में ही दी थी मार बेटियां। बुलंदियों को छू रही है आज बेटियां, बुलंदियों को छू रही है आज बेटियां, विश्व पटल में हमारी नाच बेटियां, बुलंदियों को छू रही है आज बेटियां, विश्व पटल में हमारी नाच बेटियां। हर घड़ी में आपके जो साथ में खड़ी, क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां, क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां। होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, लगे मंत्र जैसे घुंघरू पद जाप बेटियां, होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, लगे मंत्र जैसे घुंघरू पद जाप बेटियां। खुला है कैसा आज ये चैन चारों ओर, बनी हुई दहेज से अब साप बेटियां, बनी हुई दहेज से अब साप बेटियां। सीता दुर्गा लक्ष्मी कांश बेटियां, सीता दुर्गा लक्ष्मी कांश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां, सीता दुर्गा लक्ष्मी कांश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां। खुला है कैसा आज ये जहर चारों ओर, झेलती समाज में जो दंश बेटियां, सीता दुर्गा लक्ष्मी कांश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां। खुला है कैसा आज ये जहर चारों ओर, झेलती समाज में है दंश बेटियां, झेलती समाज में है दंश बेटियां, झेलती समाज में है दंश बेटियां। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है, बहुत बहुत आभार।